सोचो, एक 30 साल के आदमी को एक हाई स्कूल के लड़के से प्यार हो जाए तो ये लव स्टोरी कैसी रहेगी। ये तो सुनने में ही बहुत चटपटी लगती है ना। तो कुछ ऐसे ही आज का ये ड्रामा होने वाला है जो कि बहुत ज्यादा क्यूट, रोमांटिक और फनी होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है और सबसे पहले हम मिनाटो आगिरा को देखते हैं जो कि पूरे 30 साल का है और वो एक लॉन्ड्री शॉप चलाता है। लेकिन इससे पहले वो एक कंपनी में जॉब क्या करता था, लेकिन वहाँ पर वो काफी ज्यादा काम की वजह से काफी प्रेशर में आ जाता है और उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है और इसी वजह से वो एक दिन बेहोश हो जाता है। इसके बाद से ही वो अपनी जॉब छोड़ देता है और ठीक होने के बाद वो अपने दादाजी की लॉन्ड्री शॉप चलाना शुरू करता है। अब एक दिन उसकी शॉप पे शिनतारो नाम का एक लड़का आता है और वो एक हाई स्कूल में था। अब उसको देखते ही मिनातो के मन में कुछ कुछ होने लगता है। तभी शिनतारो कहता है, अरे भाई कहाँ खो गए? मैंने वॉशिंग मशीन में कॉइन भी डाला फिर भी ये चल नहीं रही। मिनातो कहता है, अरे माफ करना, इसका प्लग नहीं लगा था। शिनतारो कहता है, अच्छा थैंक यू। मिनातो कहता है, अच्छा वैसे तुम क्या करते हो? शिनतारो कहता है, मैं हाई स्कूल में हूँ। मिनातो कहता है, अरे वाह, आजकल के बच्चे तो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। इसके बाद वो मन में सोचने लगता है, इसकी बॉडी बहुत ज्यादा अच्छी है, इसके शोल्डर्स बहुत ज्यादा ब्रॉड है, ये तो बिल्कुल मेरे टाइप का है। एक मिनट, हे भगवान, मैं क्या क्या सोच रहा था, वो मेरे से बहुत छोटा है। इसके बाद वो शिनतारो को कोल्ड ड्रिंक देता है और कहता है, आज बहुत गर्मी है तो तुम इसको पियो। इसके बाद शिनतारो से थैंक्स बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं। मिनातो देखता है कि शिनतारो दोबारा से उसकी शॉप पर आया था। वो कहता है, कल आपने मुझे कोल्ड ड्रिंक दी थी ना, इसलिए मैं आज आपके लिए ये लेकर आया हूँ। मिनातो कहता है, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं ले लेता हूँ। मिनातो देखता है कि उस बॉक्स के अंदर बहुत सारी कुकीज थी। वो कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है, ये तुमने कहाँ से ली? शिनतारो कहता है, दरअसल ये मैंने खुद बनाई है। मिनातो कहता है, अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छे कुक हो, लेकिन सच बताऊं तो मैं ज्यादा मीठा नहीं खाता, तो अगली बार तुम कुछ लेकर आओ तो कुछ ऐसा लेकर आना जिसको मैं ड्रिंक के साथ खा सकूं। अब इसके बाद से ही शिनातो अक्सर मिनातो की शॉप पर आता रहता था। मिनातो पूछता है, अच्छा वैसे तुम्हारे घर पर कौन कौन है? शिनातो बताता है कि उसकी एक बहन, एक छोटा भाई और उसके दादा दादी हैं। मिनातो कहता है, अरे वाह, फिर तो तुम्हें घर पर बोर भी नहीं होता होगा। शिनातो कहता है, हाँ, लेकिन घर पर मैं बहुत ज्यादा बिजी हो जाता हूँ, इसलिए मुझे खुद के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता। बस इसलिए रोज मैं तुम्हारी शॉप पर आ जाता हूँ ताकि मैं शांति से बैठ सकूँ। मिनातो कहता है, अरे फिर तो मैं तुम्हारी शांति को भंग कर रहा हूँ। शिनातो कहता है, अरे नहीं नहीं, मुझे आपसे बात करना बहुत पसंद है। ये सुनकर मिनातो को बहुत खुशी होती है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ मिनातो को मार्केट में कुछ काम था, इसलिए वो अपनी शॉप बंद करके मार्केट चला जाता है। लेकिन काफी देर बाद जब वो वापस आता है तो देखता है शिनातो इतनी तेज धूप में उसकी शॉप के बाहर बैठा हुआ था। मिनातो जल्दी से उसके पास जाता है और कहता है, आखिर तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? शिनातो कहता है, दरअसल आपकी शॉप बंद थी तो मुझे आपकी चिंता होने लगी। तभी अचानक से वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद मिनातो उसको अपने घर ले आता है और उसके सर पे पट्टी करता है। अब मिनातो उसकी बॉडी को ठंडे टॉवल से रफ करने लगता है। तभी अचानक से उसको कुछ अजीब सा लगता है और वो दूर हो जाता है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं। मिनातो उसके लिए एक मांगा लेकर आता है और कहता है, ये तुम्हारे लिए इस वीक का एडिशन है। शिनातो कहता है, अरे वाह, ये तो मुझे बहुत पसंद है। मिनातो कहता है, अच्छा वैसे तुम बहुत हैंडसम हो, अगर तुम्हारी तरह मेरा भी फेस होता तो पक्का मेरे आगे पीछे तो लड़कियों की लाइन लगी होती। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता होगा ना? शिनातो कहता है, अरे नहीं नहीं, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं। मिनातो कहता है, क्या सच में? मैं तो जब तुम्हारी तरह स्कूल में था तो मैं तो बस इन्हीं सब के बारे में सोचता रहता था कि काश कोई हैंडसम सा लड़का मुझे प्यार करता। तभी उसे फील होता है कि उसने तो कुछ ज्यादा ही बोल दिया, इसलिए वो जल्दी से उठकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन शिन उसके पास आता है और उससे जबरदस्ती पूछने लगता है। मिनातो बताता है, मुझे माफ करना, दरअसल मैं एक गे हूँ। अब ये सुनकर शिन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद पूरे 2 हफ्ते हो जाते हैं लेकिन शिन मिनातो से मिलने नहीं आता। लेकिन अचानक से एक दिन शिन उसकी शॉप पर आता है। उसको देखकर मिनातो कहता है,
मैंने तुम्हें बोला कि मैं एक गे हूँ और तुम अचानक से उस दिन चले गए, लेकिन मैं तो उस दिन बस मजाक कर रहा था। लेकिन तभी अचानक से शिन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मेरी भी कुछ डिजायर्स है। मिनाटो सोचता है हे भगवान, ये बच्चा कैसी कैसी बातें कर रहा है। शिन कहता है मेरी भी कुछ डिजायर्स है मेरे पसंदीदा इंसान के साथ, लेकिन पहले मैं उसका फ्रेंड बनना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? अब मिनाटो भी उसे हाँ कर देता है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ शिन मिनाटो के लिए बहुत सारी चीजें बनाकर लाया था और इस बार वो ऐसी चीजें लेकर आया था जिसके साथ मिनाटो ड्रिंक कर सके। मिनाटो उस खाने को टेस्ट करके कहता है सच में तुम तो बहुत अच्छे कुक हो। तभी उसे एक मैसेज आता है, वो बताता है कि मुझे स्कूल रियूनियन पार्टी में इनवाइट किया गया है, लेकिन यार मैं अपने दोस्तों को कैसे बताऊं कि मैं एक गे हूँ। तभी शिन रोमांटिक लाइन में कहता है अगर आप गे नहीं होते तो मेरा क्या होता। तभी मिनाटो काफी शाय फील करने लगता है। शिन कहता है हाय हाय, आप शर्माते हुए कितने क्यूट लगते हो। अब ये बोलकर वो मिनाटो का हाथ पकड़ लेता है। मिनाटो कहता है ओए एक मिनट, तुम जब चाहे मुझे टच नहीं कर सकते। अगर तुम अगली बार ऐसा ही करोगे तो मैं आपसे चार्जेस लूंगा। शिन कहता है अच्छा, तो तुम कितना चार्ज लोगे? तभी अचानक से मिनाटो अपना हाथ हटा लेता है और मांगा पढ़ने लगता है। शिन कहता है अरे यार, ये कितना अजीब है, हम लोग अकेले में कितना कुछ कर सकते हैं। जब भी मैं आपके पास आता हूँ तो आप अपना हाथ हटा लेते हो, लेकिन सच कहूँ तो मुझे आपकी ये हरकतें ही बहुत पसंद है, इसलिए मैं हार नहीं मानूंगा और कल दोबारा आऊँगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मिनाटो बस शिन के बारे में ही सोच रहा था। वो कहता है मैं कभी भी अपने दिमाग से शिन को निकाल ही नहीं पाता, लेकिन मुझे कैसे भी करके इन सबको रोकना होगा, क्योंकि वो स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा है और मैं एक 30 साल का बुढ़ा होने वाला हूँ। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ शिन मिनाटो से कहता है क्या आज रात को मैं आपके घर आ सकता हूँ, मैं आपके लिए फ्राइड फिश बनाऊंगा। लेकिन मिनाटो उसको मना कर देता है। शिन कहता है लेकिन क्यों, आखिर क्यों मैं आपके घर नहीं आ सकता। तब मिनाटो को याद आता है कि जब लास्ट टाइम शिन उसके घर पे था तो शिन बार बार मिनाटो को टच कर रहा था और उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा था, इसलिए उसको बहुत अजीब लगता है। लेकिन वो ये बात शिन को नहीं बताता, लेकिन शिन उसको बहुत ज्यादा फोर्स करने लगता है। मिनाटो कहता है मैंने कह दिया ना, तुम मेरे घर पे रात को नहीं आ सकते। शिन कहता है मैं जानता हूँ कि आप मेरे से दूर भागना चाहते हो, लेकिन प्लीज आप ऐसा मत करो। इसके बाद वो मिनाटो के क्लोज जाकर कहता है प्लीज आप मुझे घर आने दो ना, मैं आपके लिए फ्राइड फिश बनाऊंगा, और वैसे भी अब हम दोनों फ्रेंड्स हैं। मिनाटो कहता है अरे बस बस, तुम्हारी ये ट्रिक मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली। ये सुनकर शिन मुंह बनाने लगता है। मिनाटो कहता है अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरे लिए फूड बना कर लाओगे तो हम लोग साथ में खा सकते हैं। शिन कहता है नहीं रहने दो, अब मैं अकेला ही सब खा जाऊंगा। अब मिनाटो उसके क्लोज जाकर कहता है लेकिन तुमने ही तो कहा था ना कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं। लेकिन शिन कोई जवाब नहीं देता और मुंह बनाकर बैठ जाता है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां मिनाटो मार्केट गया था। वहां पर वो कुछ सी फूड खरीदता है। दूसरी तरफ शिन के पास कुछ लड़कियां आती हैं, लेकिन शिन किसी के ऊपर ध्यान नहीं देता। तभी उसको मिनाटो का मैसेज आता है मैंने कुछ सी फूड खरीदा है, अगर तुम टाइम पे आ गए तो तुमको भी ये मिल सकता है। शिन कहता है अरे मैं तो बिल्कुल टाइम पे आ जाऊंगा, अब तो आपसे मिलने का वेट भी नहीं हो रहा। ये बोलकर वो स्माइल करने लगता है। तभी उसका एक क्लासमेट आता है और कहता है शिन को इस तरीके से स्माइल करता हुआ मैंने पहली बार देखा है, शायद तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो। ये सुनकर क्लास में सभी बच्चे इन लोगों को देखने लगते हैं। शिन कहता है तुमको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, अपना काम करो, और वो फोन में मिनाटो का नाम देख लेता है। शिन अपना फोन लेकर जल्दी से बाहर चला जाता है। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ शिन मिनाटो के घर पे आ जाता है और ये दोनों साथ में सी फूड खाने लगते हैं। लेकिन शिन को खोया हुआ देखकर मिनाटो कहता है अच्छा ये बताओ तुम्हारा ड्रीम क्या है। लेकिन शिन उसको कोई जवाब नहीं देता। मिनाटो कहता है अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरे से बात नहीं करना चाहते तो मत करो। तभी शिन कहता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। जब मैं छोटा था और स्विमिंग कर रहा था तो मेरे बैक में चोट लग गई थी, और उस समय जिस डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट किया था वो मेरी सारी प्रॉब्लम्स को समझते थे। मैंने तभी सोच लिया था कि मैं उनकी तरह एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मिनाटो कहता है अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम चाहो तो कल से स्टडी करने के लिए मेरी शॉप पर आ सकते हो। शिन कहता है
लेकिन मैंने तो सोचा था कि आप मुझे अपने घर पे बुलाएंगे। मिनाटो कहता है, नहीं, मैं घर पे तो नहीं बुलाऊंगा। अब शिन वापस मुंह बनाने लगता है तो मिनाटो उसे हंसाने के लिए गुदगुदी करने लगता है। अब अगले दिन से शिन मिनाटो की शॉप पर पढ़ने के लिए आने लगता है। अब रात में जब वो अपने घर जा रहा था तभी उसको उसका वही क्लासमेट अकीतो मिलता है। अकीतो कहता है, आखिर तुम इतनी रात में कहाँ से जा रहे हो? अच्छा वैसे ये बताओ, क्या तुमको सच में लड़के पसंद है? मुझे भी तुम अपने मिनाटो अकीरा से मिलाओ। शिन कहता है, तुम ज्यादा मत बोलो और अपने काम से काम रखो। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ शिन मिनाटो को कॉल करता है और कहता है, आज स्टडी के लिए मैं आपकी शॉप पर नहीं आ पाऊंगा। मिनाटो कहता है, कोई बात नहीं, तुम अपना ध्यान रखना। अब मिनाटो वापस जाते हुए भी बस शिन के बारे में सोच रहा था। वो कहता है, आखिर मैं शिन को रिजेक्ट क्यों नहीं कर पाता? वो एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है, क्या सच में मैं उसको पसंद करने लगा हूँ? तभी वो देखता है कि शिन एक लड़की के साथ था। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ मिनाटो शिन और उस लड़की के बारे में सोच रहा था। तभी वहाँ पर शिन आता है और कहता है, माफ करना, मैं कल आपकी शॉप पर नहीं आ पाया, मैं पढ़ाई में थोड़ा बिजी था। मिनाटो कहता है, तुम चुप रहो, कल तुम एक लड़की के साथ थे, मैंने अपनी आंखों से देखा। शिन कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। तभी वहाँ पर वही लड़की आती है और वो मिनाटो से कहती है, आपका थैंक्स मेरे भाई का ध्यान रखने के लिए। शिन कहता है, दरअसल ये मेरी बहन है। ये सुनकर मिनाटो काफी शॉक्ड हो जाता है और मन में सोचता है, छी यार, मैंने क्या क्या सोच लिया था। अब तो मुझे अपने ऊपर ही शर्म आ रही है। तभी शिन की बहन कहती है, तो आप ही वो इंसान है जिसे मेरा भाई बहुत पसंद करता है। ये सुनकर मिनाटो कुछ बोल ही नहीं पाता। शिन की बहन कहती है, अरे आप चिंता मत करिए, मुझे सब कुछ पता है। यहाँ तक कि मेरे भाई ने कहा अगर पॉसिबल हुआ तो वो आपके साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहते हैं, इसलिए मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर पाई अपने भाई का बॉयफ्रेंड देखने के लिए और मैं यहाँ पर आ गई। मिनाटो कहता है, अरे वेट, मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। लेकिन शिन की बहन शिन से कहती है, मुझे तो आपका बॉयफ्रेंड बहुत पसंद आया। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। मिनाटो कहता है, तुमने उसको सब गलत गलत क्यों बताया? शिन कहता है, लेकिन आप बताइए, क्या आप मुझे पसंद नहीं करते? मिनाटो कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। शिन कहता है, तो ये आप मेरी तरफ देखकर बोलिए कि शिन आई लाइक यू। मिनाटो उसको धक्का देकर कहता है, बिल्कुल नहीं, ये मैं तुम्हें कभी नहीं बोलूंगा। शिन कहता है, लेकिन क्यों, आखिर प्रॉब्लम क्या है? मिनाटो कहता है, क्योंकि मैं 30 साल का हूँ और तुम एक हाई स्कूल स्टूडेंट, हमारे बीच में रिलेशन कभी नहीं हो सकता। शिन कहता है, आप इतना क्यों सोचते हैं? 10 साल बाद मैं भी तो 27 साल का हो जाऊंगा, तो अब आप ये सब सोचना बंद कर दो। मिनाटो कहता है, मैंने एक बार बोल दिया ना। लेकिन तभी शिन उसको किस कर लेता है, लेकिन मिनाटो उसको दूर करके कहता है, तुम ये सब करना बंद करो और अपनी स्टडीज पे ध्यान दो। शिन कहता है, मैं जानता हूँ कि मेरे पास आने से आपका दिल बहुत तेज की धड़कने लगता है, तो इसका आप ध्यान रखना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब रात में मिनाटो अकेला बैठकर शिन के बारे में सोच रहा था। तभी उसके एक फ्रेंड का कॉल आता है और वो कहता है, मिनाटो, मैंने तुम्हें स्कूल रियूनियन पार्टी के बारे में बताया था ना, तुमको इस बार वहाँ पर आना ही होगा। इस बार हमारे टीचर सकुरा भी आने वाले हैं। अब टीचर सकुरा का नाम सुनकर मिनाटो कुछ सोचने लगता है। दरअसल स्कूल टाइम था और मिनाटो उनको बहुत ज्यादा पसंद करता था और ये दोनों किस भी करते हैं। अगले दिन मिनाटो के पास उसके दोस्त का मैसेज आता है, इस बार तो तुम्हें आना ही होगा। मिनाटो कहता है, अरे यार, मैं नहीं जाना चाहता। तभी वहाँ पर शिन आ जाता है और कहता है, तुम कहाँ नहीं जाना चाहते? मिनाटो कहता है, वही रीयूनियन पार्टी। शिन कहता है, अगर आप नहीं जाना चाहते तो आराम से मना कर दो। अच्छा वैसे ये कपड़ा मुझे मिला, ये किसका है? मिनाटो कहता है, ये तो ग्रैनी ऊता का कपड़ा है, शायद वॉश करते टाइम ये यहीं पर रह गया होगा। इसके बाद ये दोनों ग्रैनी ऊता के घर पे वो कपड़ा देने जाने लगते हैं। मिनाटो कहता है, आखिर तुम मेरे साथ क्यों चल रहे हो? शिन कहता है, आप बहुत ज्यादा क्यूट लगते हैं, इसलिए मुझे डर रहता है कहीं आप किसी मुसीबत में ना पड़ जाए, बस इसलिए मैं आपके साथ आ रहा हूँ। मिनाटो कहता है,
क्यूट, वो भी मैं पूरे 30 साल का हो चुका हूँ। शिन कहता है अरे हाँ, इसलिए तो मुझे आपकी चिंता होती है। मिनाटो कहता है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अब ऐसे ही मजाक करते हुए ये लोग ग्रैनी यूटा के घर पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पर अशोका पहले से ही था और ग्रैनी यूटा अशोका की ही दादी थी। अशोका शिन को देखकर कहता है अरे तुम यहाँ कैसे? मिनाटो कहता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? अशोका कहता है अरे बिल्कुल, हम दोनों तो एक ही क्लास में हैं। मिनाटो कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। अशोका कहता है अच्छा, वैसे क्या तुमने हमारी शॉप से उस दिन सी फूड खरीदा था? मिनाटो कहता है हाँ, वो बहुत टेस्टी थे, मैंने और शिन ने साथ में खाया था। ये सुनते ही शिन खींचकर मिनाटो को वहाँ से ले जाने लगता है। तभी अशोका कहता है तो ये वही है जिससे तुम क्लास में बातें कर रहे थे। अब वो मिनाटो से कहता है तो क्या आप दोनों डेट कर रहे हैं? शिन कहता है अभी नहीं, लेकिन फ्यूचर में हम दोनों साथ में रहेंगे। मिनाटो कहता है तुम ये सब क्या बोल रहे हो, जल्दी से मेरे साथ चलो। इसके बाद ये दोनों एक बीच पर आ जाते हैं और साथ में बैठकर स्नैक्स खाने लगते हैं। मिनाटो कहता है मैं अपने स्कूल के समय में अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर अक्सर आया करता था। शिन कहता है इसका मतलब आप अपने ग्रुप में किसी को पसंद करते थे? मिनाटो कहता है अरे नहीं, वो कोई ग्रुप में नहीं था। शिन कहता है तो फिर कौन थे वो? मिनाटो बताता है कि वो मेरे टीचर थे। मैंने उस समय बहुत बार ट्राई किया अपनी फीलिंग्स बताने का, लेकिन मैं नहीं बता पाया। शिन कहता है तो इसलिए आप उनको अब फेस नहीं करना चाहते? मिनाटो कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। मिनाटो कहता है मैं बस ये सोचता हूँ कि उस टाइम पर जो मैं उनको पसंद करता था वो एक अट्रैक्शन था या लव, और मुझे लगता है कि तुम भी इसी कंफ्यूजन में हो, क्योंकि तुम भी एक बड़े लड़के से अट्रैक्ट हो। तुम्हारी फीलिंग्स भी टाइम के साथ चेंज हो जाएंगी, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि ये बस एक अट्रैक्शन था। शिन कहता है आप ये कैसे सोच सकते हैं कि मेरी फीलिंग्स क्या है और क्या नहीं? ये फीलिंग्स मेरे साथ 10 सालों से हैं। वो गुस्से में कहता है मेरी फीलिंग्स कोई मजाक नहीं है जो समय के साथ चेंज हो जाएंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मिनाटो सोचने लगता है उसका 10 सालों से कहने का क्या मतलब था। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ शिन के पास वापस से कात्सुका आता है। शिन उससे पूछता है आखिर तुम मिनाटो शैन को कब से जानते हो? कात्सुका कहता है मैं तो उनको बचपन से जानता हूँ, उनके साथ तो मैं बाथटब पे भी गया हूँ। ये सुनकर शिन काफी शॉक्ड हो जाता है और अपने आप को मिनाटो के साथ बाथटब में इमेजिन करने लगता है और अजीब सी स्माइल करता है। कात्सुका कहता है अरे ओ, तुम क्या सोच रहे हो? वैसे तुमको थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि वो 30 साल के हैं और तुम एक हाई स्कूल स्टूडेंट। वो तुम्हारे साथ रिलेशन बनाने में थोड़ा डर रहे हैं। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं, जहां मिनाटो अपनी रियूनियन पार्टी में आ जाता है। वो बहुत ज्यादा नर्वस था, उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो अपने दोस्त से पूछता है सकुमा टीचर कहाँ पर है? उसका दोस्त बताता है वो आज नहीं आ रहे क्योंकि उनको कोल्ड हो गया है। ये सुनकर मिनाटो को थोड़ा रिलीफ मिलता है। इसके बाद वो बाहर आ जाता है और सोचने लगता है शिन ने कहा था कि वो मुझको 10 सालों से पसंद करता है, क्या मैं उससे पहले भी कभी मिल रखा हूँ? तभी वहाँ पर शिन भी आ जाता है। मिनाटो कहता है आखिर तुम यहाँ कैसे? शिन कहता है मैं आपको देखने के लिए आया था। मुझे डर था कि अपने पुराने टीचर को देखकर कहीं आपके अंदर का प्यार न जाग जाए। मिनाटो कहता है सच में तुम बहुत पागल हो, मैं तो उनसे मिला भी नहीं। अच्छा, वैसे मैं ग्रेजुएशन के बाद आज इतने सालों बाद अपने स्कूल आया हूँ, क्या हम दोनों स्विमिंग पूल में चले? इसके बाद ये दोनों पूल पे आ जाते हैं। तभी शिन कहता है क्या आप अपने टीचर शकुमा सेन के बारे में बताएंगे? इसके बाद हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, जहाँ ग्रेजुएशन का लास्ट डे था। मिनाटो के टीचर कहते हैं तुम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, तुम हमारी टीम के सबसे अच्छे मेंबर हो, तो ऐसे ही मेहनत करते रहना और लाइफ में आगे बढ़ना। लेकिन मिनाटो उनसे कुछ नहीं कहता और सीधा उनको किस कर लेता है। मिनाटो शिन से कहता है सच में तुम बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि तुम अपनी फीलिंग्स सबके सामने बता सकते हो। तुम मेरी तरह डरपोक नहीं हो, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो और मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन सच तो ये है कि तुम अभी स्कूल में हो और एक बच्चे हो। तुम्हें आगे जाकर अपनी लाइफ में बहुत सारे अच्छे इंसान मिलेंगे, तब तुमको पता चलेगा कि असली प्यार क्या होता है। और मुझे लगता है कि रोज रोज मिलने के बाद तुम्हारी उम्मीदें और बढ़ रही हैं, इसलिए अब हमें
नहीं मिलना चाहिए। शिन कहता है अगर आप मुझे हेट करते हैं तो मैं ये एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि हमारे बीच में एज गैप है, इसलिए आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते। मिनाटो कहता है बात समझने की कोशिश करो, ये मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। तभी शिन मिनाटो को पकड़ लेता है और कहता है क्या आपको पता भी है कि मैं कितना ज्यादा पागल हो गया था ये सोचकर कि आप उस इंसान से मिलने वाले हैं जिसको आप पहले पसंद करते थे। मिनाटो कहता है लेकिन मैं उससे नहीं मिला था। अब वो जल्दी से आकर मिनाटो को किस करने वाला होता है, तभी ये दोनों पूल में गिर जाते हैं। इसके बाद शिन मिनाटो को पूल में ही किस करने लगता है। इसके बाद ये दोनों मिनाटो की शॉप में आ जाते हैं। मिनाटो कहता है तुमने कहा था कि तुम मैं 10 साल से पसंद करते हो, क्या हम दोनों इससे पहले मिले हैं कहीं? शिन कहता है मैं इस बारे में आप नहीं बताऊंगा जब तक आपको खुद सब कुछ याद ना आ जाए। बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ शिन मिनाटो के ऊपर था और वो मिनाटो को जैसे ही किस करने जाता है मिनाटो उसको दूर कर देता है और उसकी अचानक से आँख खुल जाती है। दरअसल मिनाटो ये एक सपना देख रहा था। मिनाटो कहता है हे भगवान, ये मैं कैसे कैसे सपने देख रहा हूँ। इसके बाद हम शिन को देखते हैं जो कि मिनाटो को बहुत सारी कॉल करता है, लेकिन मिनाटो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। शिन आत्सुका को बताता है कि मैंने मिनाटो को बहुत सारे मैसेज करे लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं कर रहे और मैं उनके घर भी गया था लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और आज तो उनकी शॉप भी बंद है। आत्सुका कहता है कोई बात नहीं, आज शाम को हम लोग दोबारा उनके घर चलेंगे। अच्छा वैसे ये बताओ तुम उनको कब से पसंद करने लगे? शिन कहता है मैं ये तुम्हें नहीं बताऊंगा। आत्सुका कहता है अच्छा वैसे मैं ये कहूँ कि मैं भी अगर उनको पसंद करता हूँ तो? ये सुनकर शिन वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ ये दोनों मिनाटो के घर चले जाते हैं। आत्सुका मिनाटो को आवाज लगाता है। मिनाटो जैसे ही बाहर आता है शिन कहता है तो फाइनली आपने दरवाजा खोल ही दिया, आखिर आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? मिनाटो कहता है बस मुझे बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया है, मैं नहीं चाहता था कि तुमको भी हो जाए। शिन कहता है अरे तो ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, मैं आपका ध्यान रखता, आपके लिए सूप बनाता। मिनाटो कहता है बिल्कुल नहीं, अब तुम लोग यहाँ से जाओ। लेकिन ये दोनों जबरदस्ती उसके घर में आ जाते हैं, लेकिन मिनाटो जल्दी से अपने कमरे में जाकर अंदर से गेट लॉक कर लेता है। शिन कहता है प्लीज आप मुझे अंदर आने दीजिए, मैं आपका ध्यान रखना चाहता हूँ, आपकी मदद करना चाहता हूँ। आत्सुका कहता है हे भगवान, तुम दोनों की बातें सुनकर तो मेरे कान में दर्द होने लगा है, अब मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। अब उसके जाने के बाद शिन कहता है मुझे माफ करना, मैं अचानक से आपके घर पे आ गया, लेकिन आप गेट तो खोल ही सकते हैं ना? ये सुनकर मिनाटो गेट खोल देता है। शिन मिनाटो के सर पे हाथ रख के कहता है सच में आपको तो बहुत तेज फीवर है, काश आपकी जगह पर मैं होता। मिनाटो कहता है नहीं, फिर तुमको ये सारी चीजें झेलनी पड़ती। शिन कहता है सच में आप बहुत क्यूट है। अच्छा अब आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए गरम गरम पॉरिश बना कर लाता हूँ। अब ये सुनकर मिनाटो को कुछ कुछ होने लगता है। मिनाटो कहता है कंट्रोल कंट्रोल, ये सब कुछ फीवर की वजह से हो रहा है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां मिनाटो का फीवर अब काफी ठीक हो चुका था। तभी वो नोटिस करता है कि एक चोर उसकी शॉप से लड़कियों के अंडरवियर चुरा के भाग रहा था। तभी मिनाटो उसको पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन वो चोर उसको धक्का देकर वहाँ से भागने लगता है। तभी अचानक से वहाँ पर शिन आ जाता है और वो उस चोर को पकड़ लेता है। इसके बाद ये लोग वहाँ पर पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस उस चोर को ले जाती है। अब मिनाटो के हाथ पर चोट आई थी, ये देखकर शिन काफी रोने लगता है और कहता है अगर मैं टाइम पे आता तो आपको चोट नहीं लगती। मिनाटो कहता है अरे ये तो छोटी सी चोट है, लेकिन फिर भी शिन बहुत ज्यादा रोने लगता है। शिन कहता है मैं बहुत खुश था कि आपकी तबीयत ठीक हो गई, इसलिए मैं आपके लिए अच्छे अच्छे डिशेस बना रहा था, मैं इसलिए लेट हो गया और आपको चोट लग गई। उसको रोता हुआ देखकर मिनाटो को बहुत बुरा लगता है। वो उसके पास आकर कहता है इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। वो शिन को किस करने वाला था, लेकिन तभी ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। मिनाटो को रियलाइज्ड होता है और वो जल्दी से दूर हो जाता है। इसके बाद वो शिन को सॉरी बोलकर बाहर आ जाता है और कहता है आखिर में ये क्या करने वाला था। तभी शिन उसके पास आता है। मिनाटो कहता है आज के लिए शॉप बंद है, प्लीज तुम अपने घर जाओ। उसके जाने के बाद मिनाटो कहता है
आखिर में शिन को किस करने वाला था। ये तो बिल्कुल वैसा था जब मैंने साकुमे सैन को किस किया था। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ शिन अकुरा को कल के बारे में बताता है। वो बिल्कुल कल की एक्टिंग करके दिखाता है, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि ये दोनों क्लास में हैं। अकुरा जल्दी से साइड होकर कहता है, अरे नहीं नहीं, जैसा तुम लोग सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर, इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ मिनाटो अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका था, इसलिए ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। तभी शिन कहता है, मेरे स्कूल में एक स्पोर्ट्स इवेंट होने वाला है, तो क्या आप वहाँ पर आएंगे? मिनाटो कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारा पेरेंट थोड़ी हूँ। शिन कहता है, मुझे नहीं पता, आपको आना ही होगा। मिनाटो कहता है, मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा। इसके बाद हम स्पोर्ट्स इवेंट वाला दिन देखते हैं जहाँ मिनाटो अपना गेटअप चेंज करके वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन नात्सुका उसको एक नजर में देखते ही पहचान लेता है। शिन कहता है, सच में आप बहुत क्यूट है, आखिर आप बड़े कब होंगे? इसके बाद इन लोगों का मैच स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर इन्हें रनिंग करनी थी, लेकिन स्टार्टिंग में शिन बहुत पीछे था। ये देखकर मिनाटो जोर जोर से शिन को चीयर करने लगता है और आखिर में शिन ये मैच जीत जाता है। इसके बाद ये दोनों मिनाटो के पास जाते हैं। अकुरा कहता है, आप बहुत गंदे हैं, आपने मेरे लिए चीयर नहीं किया। मिनाटो कहता है, अरे ऐसा नहीं है, तुमने भी बहुत अच्छा खेला। तभी पीछे से आवाज आती है, तुम मिनाटो सैन हो ना? मिनाटो जैसे ही पीछे मुड़ता है वो देखता है कि उसके टीचर साकुरा थे। साकुमे सैन मिनाटो से कहते हैं, तुमसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। मिनाटो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, इसलिए वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में साकुमे सैन क्लास में सभी बच्चों के सामने अनाउंस करते हैं, कुछ समय के लिए मैं आपके टीचर की जगह पर पढ़ाऊंगा। दूसरी तरफ मिनाटो अपनी दुकान बंद करके कहीं बाहर आ जाता है और कहता है, सच में मैं बहुत बड़ा लूजर हूँ, आखिर मैं सुकुमे सैन का सामना क्यों नहीं कर पाया? क्या सच में मैं अभी भी उनको पसंद करता हूँ? इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ आसुका मिनाटो से मिलने के लिए आता है। वो कहता है, क्या बात है, आजकल आप अपनी शॉप बंद रखते हैं, कहीं आपके और शिन के बीच में कुछ हो तो नहीं गया ना? मिनाटो कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो, चुप करो। आत्सुकी कहता है, अच्छा वैसे आपको यंग लड़के पसंद है ना? अगर मैं ये कहूँ कि मैं भी आपको पसंद करता हूँ तो मेरे बारे में आप क्या सोचेंगे? मात्सुमी कहता है, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो, तुम इन फालतू की चीजों पर ध्यान मत लगाओ। तभी भागता हुआ वहाँ पर शिन आ जाता है। मात्सुमी, आखिर तुम इस बुड्ढों के साथ अकेले क्या कर रहे हो? आत्सुका मजाक करते हुए कहता है, क्या तुमको नहीं पता हम दोनों का अफेयर चल रहा है? मात्सुमी कहता है, अरे नहीं नहीं, ये तो बस मेरे से लव एडवाइस लेने आया था। इसके बाद आत्सुकी वहाँ से चला जाता है। शिन कहता है, क्या आप मेरे से नाराज है? आप मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? और इतने दिनों से आपने शॉप बंद क्यों की थी? मात्सुमी कहता है, अरे वो तो मैं बस एक ट्रिप पर गया था, देखो वहाँ से मैं तुम्हारे लिए ये टी शर्ट भी लेकर आया हूँ। शिन वो टी शर्ट देखकर स्माइल करने लगता है, लेकिन फिर भी वो शो नहीं करता। मात्सुमी कहता है, अरे अब मुंह बनाना बंद करो, मैं तुमको वाटरमेलन शेक पिलाने ले चलूंगा। ये सुनते ही शिन काफी खुश हो जाता है और कहता है, चलो हम लोग डेट पर चलते हैं। मात्सुमी कहता है, अरे ये कोई डेट नहीं है। शिन कहता है, मात्सुमी, चाहे आप किसी को भी पसंद करो, लेकिन मैं हमेशा आपको ही पसंद करूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। मात्सुमी सोचता है, सच में शिन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने सोच लिया है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं साकुमी सैन का सामना जरूर करूंगा। इसके बाद वो साकुमी सैन से मिलने के लिए जाता है, लेकिन अब वहाँ पर साकुमी सैन नहीं रहते थे। वो उनका करंट एड्रेस लेकर घर वापस आता है तो वो देखता है शिन बाहर काफी देर से उसका वेट कर रहा था। इसके बाद ये दोनों अंदर आते हैं। शिन पूछता है, आप कहाँ पर गए थे? तभी मात्सुमी के कपड़े से साकुमे सैन का एड्रेस गिर जाता है। उसे देखकर शिन कहता है, क्या आप साकुमे सैन से मिलने जाने वाले थे? मात्सुमी कहता है, हाँ, मुझे उनसे मिलकर कुछ बातें क्लियर करनी थी। शिन कहता है, ठीक है, अगर आपको बस बातें क्लियर करनी है तो आप जाइए, अगर आपको कुछ भी होता है तो मैं आपको ढूंढता हुआ वहाँ पर आ जाऊंगा। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ मिनाटो साकुमे सैन के घर तो पहुँच जाता है, लेकिन डोरबेल बजाने में भी उसकी हालत खराब हो जाती है। वो काफी देर तक खड़ा होकर बस सोचता ही रह जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर साकुमे सैन आ जाते हैं। इसके बाद ये दोनों अंदर चले जाते हैं।
मिनातो कहता है मुझे माफ करना, मैं अचानक से आपसे मिलने के लिए आ गया। साकुमे कहते हैं अरे कोई बात नहीं, मुझे तो बहुत खुशी हुई। इसके बाद वो मिनातो की एक फोटो दिखाते हैं। इसके बाद हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ मिनातो अकेले बैठकर सिगरेट पी रहा था। तभी उसके पास सकुमे सैन आते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें याद है, तुम अक्सर सकुमे स्टोर आया करते थे, हम लोग वहाँ पर साथ में बहुत खेलते थे। इसके बाद वो मिनातो के हाथ से सिगरेट ले लेते हैं और खुद पीने लगते हैं, लेकिन उनको बहुत ज्यादा खांसी होने लगती है तो मिनातो उनको संभालता है। तभी अचानक से साकुमे कहते हैं क्या तुम स्विमिंग क्लब को ज्वाइन करोगे? बस उसी दिन से मिनातो साकुमे को पसंद करने लगा था, क्योंकि मिनातो को लगता था कि उसकी बिगड़ी हुई लाइफ को साकुमे ने ही सुधारा है। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहां शिन मिनातो से कहता है क्या आपने उनको सारी बातें बोल दी? मिनातो बताता है कि मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन मैं आई लाइक के आगे कुछ बोल ही नहीं पाया, और आखिर में उन्होंने बोला कि क्या मैं उनका स्विमिंग क्लब कोच बन सकता हूँ, और मैंने ना चाहते हुए भी उनको हाँ कर दिया। शिन कहता है क्या आपने उनको ये क्यों नहीं बताया कि आप उनके लिए क्या फील करते हैं? मिनातो कहता है मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या चाहता हूँ। तभी वॉशिंग मशीन आवाज करने लगती है। मिनातो वॉशिंग मशीन से चादर निकाल कर कहता है इसको मैंने अभी अभी वॉश किया है, देखो इसमें से कितनी प्यारी स्मेल आ रही है। तभी अचानक से उसका पैर स्लिप होता है और वो शिन के ऊपर गिर जाता है। मिनातो कहता है माफ करना, मेरा पैर फिसल गया था। लेकिन तभी शिन मिनातो के ऊपर आ जाता है और मिनातो के क्लोज जाने लगता है। तभी अचानक से मिनातो बहुत तेज चिल्लाता है और शिन को धक्का दे देता है। शिन कहता है अरे आप चिल्लाए क्यों, मैं कौन सा आपके साथ कुछ कर रहा था। मिनातो कहता है सच में तुम बहुत पागल हो, जल्दी से अपने घर जाओ। दूसरी तरफ हम आत्सुको को देखते हैं जो कि सकुमे सैन के निफ्यू के साथ था। दरअसल वो उसको पसंद करता था। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ मिनातो की शॉप पर एक साकी नाम की लड़की आती है। उसको देखकर मिनातो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। साकी कहती है तो अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुमने तबीयत की वजह से अपनी जॉब छोड़ दी थी ना? दरअसल साकी और मिनातो टोक्यो में साथ में जॉब किया करते थे और ये दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे। एक दिन साकी ने मिनातो को प्रपोज किया और मिनातो ने उसको हाँ भी कर दिया था। लेकिन जैसे ही इन लोगों की डेटिंग स्टार्ट हुई, मिनातो की काफी ज्यादा तबीयत खराब हो गई और मिनातो साकी को बिना कुछ बोले टोक्यो से वापस आ गया। साकी कहती है मैं बस यहाँ पर घूमने आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड से भी मिल लूं। मिनातो कहता है अच्छा तो ये बात है। साकी कहती है तो तुम्हें क्या लगा मैं दोबारा तुम्हारे साथ रिलेशन बनाने आई हूँ। दूसरी तरफ शिन के पास एक लड़की आती है। वो कहती है शिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या तुमको लड़के पसंद है? शिन कहता है मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं। वो लड़की कहती है मुझे माफ करना इस तरीके का अजीब सवाल पूछने के लिए। शिन कहता है लेकिन अभी मैं जिसे पसंद करता हूँ वो एक मैन है। तभी अचानक से वहाँ पर आत्सुका आ जाता है। आत्सुका कहता है अरे क्या बात है, तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो? वो लड़की सॉरी बोलकर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ मिनातो साकी को अपना होम टाउन घुमा रहा था। साकी कहती है सच में तुम पहले से बहुत ज्यादा बदल चुके हो, तुम यहाँ पर पहले से ज्यादा खुश लगते हो। मिनातो कहता है अरे बिल्कुल, ये मेरा होम टाउन जो है। साकी कहती है तो क्या यही रीजन है कि तुम यहाँ आना चाहते थे और बस इसलिए तुमने मेरे से ब्रेकअप कर लिया? प्लीज आज मुझे तुम सारा सच बताओ। तभी अचानक से वहाँ पर शिन आ जाता है और मिनातो से कहता है आखिर ये लड़की कौन है? साकी कहती है मिनातो क्या ये तुम्हारा दोस्त है? शिन कहता है हाँ अभी तो हम लोग दोस्त है, लेकिन फ्यूचर में जाकर हम दोस्त नहीं रहेंगे। साकी कहती है तुम्हारा मतलब क्या है? शिन जैसे ही कुछ बोलने जाता है, मिनातो जल्दी से उसको साइड में ले आता है। शिन पूछता है आखिर वो लड़की कौन है? मिनातो बताता है कि हम दोनों साथ में टोक्यो में काम किया करते थे, इसके साथ वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड भी है। ये सुनते ही शिन जल्दी से साकी के पास जाता है और कहता है प्लीज आप मुझे बताइए आपने ऐसा क्या किया जो मिनातो सैन आपको पसंद करने लगे? तभी मिनातो जल्दी से शिन को वापस लेकर आता है। मिनातो कहता है तुम ये फालतू के क्वेश्चंस क्यों कर रहे हो? शिन कहता है अच्छा वैसे अब तो आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन क्या आप साकुमे सैन के बारे में अभी भी सोचते हैं? मिनातो इस बारे में कुछ नहीं बोल पाता। शिन कहता है मैं समझ गया, शायद मैं कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया था। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ शिन अपनी बहन को लेने के लिए आ जाता है
अब रास्ते में उसकी बहन शूमान के बारे में ही बात कर रही थी। दरअसल शूमान शिन की बहन का टीचर था। वो कहती है सच में हमारे टीचर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि शिन कुछ अपसेट था। वो पूछती है आखिर बात क्या है, लेकिन शिन उसको कुछ नहीं बताता। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ साकी मिनाटो को बाय बोलकर चली जाती है। तभी वहाँ पर शिन आता है और कहता है आज मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूँ, क्या आप मुझे सपोर्ट करने के लिए मुझे किस कर सकते हैं। तभी मिनाटो अपना फोरहेड शिन के फोरहेड से टच करता है और कहता है हमारी फैमिली में किसी को सपोर्ट करने के लिए ऐसे ही करते हैं। अब काफी देर तक ऐसे रहने से मिनाटो को कुछ कुछ होने लगता है तो वो जल्दी से दूर हट जाता है। शिन कहता है सच में अब मेरा मूड काफी अच्छा हो चुका है और फिर वो बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। मिनाटो सोचता है आज जो शिन और शाकी की हालत है वो मेरी वजह से है, क्योंकि मैं रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता। लेकिन मैंने सोच लिया है अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब वो जल्दी से भागता हुआ साकी के पास जाता है और नीचे बैठकर साकी से माफी मांगने लगता है। वो कहता है मुझे माफ कर देना, लेकिन सच तो ये है कि मैं एक गे हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे से ब्रेकअप किया था। हम दोनों साथ में बहुत ज्यादा खुश रहते थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर पाऊंगा। लेकिन सच तो ये था कि मैं हकीकत से भाग रहा था। मैं एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता था कि मैं एक गे हूँ। सच में मैं बहुत गंदा इंसान हूँ जो मैंने तुमको इतना हर्ट किया। साकी कहती है तुम इतना परेशान मत हो, मैं होप करूंगी कि तुम्हें तुम्हारा प्यार जल्दी मिल जाए। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मिनाटो अकेले बैठकर सोच रहा था अब मुझे शिन से भी सारी बातें क्लियर करनी चाहिए। तभी उसकी शॉप पर एक बच्चा भागते हुए आता है और पीछे से शिन की बहन आती है। वो बताती है कि ये हमारा छोटा भाई है। मिनाटो युतारो से कहता है क्या मैं तुमसे कभी मिला हूँ। युतारो उसको मना करता है। शिन की बहन कहती है शायद आप शिन से मिले होंगे, क्योंकि युतारो बिल्कुल शिन की तरह दिखता है। दूसरी तरफ हम इन दोनों को देखते हैं। साकुरा सैन शिन से कहते हैं मैंने सुना है कि तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, तो तुम्हें टोक्यो जाकर अपनी आगे की पढ़ाई करनी चाहिए, वहाँ पर तुम्हें और भी अच्छे ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन शिन उनको मना कर देता है। साकुरा सैन कहते हैं आखिर ऐसा रीजन क्या है जो तुम अपने होम टाउन को छोड़कर नहीं जाना चाहते। शिन कहता है क्योंकि यहाँ पर वो इंसान रहता है जिसे मैं 10 सालों से पसंद करता हूँ और उसको छोड़कर मैं कभी नहीं जा सकता। दूसरी तरफ मिनाटो को समझ आ जाता है कि शिन उसको 10 सालों से क्यों पसंद करता है, क्योंकि ये दोनों पहले भी मिल रखे थे। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहां मिनाटो अब स्विमिंग क्लब कोच बन चुका था, इसलिए वो ज्यादातर सकुमा के साथ रहता था। ये देखकर शिन को काफी जलन होती थी। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ ये दोनों साथ में थे। शिन कहता है शायद आपको कोच बनके काफी मजा आ रहा है। मिनाटो कहता है तुमने सही कहा, क्योंकि मुझे हमेशा से स्विमिंग बहुत पसंद थी। बस स्कूल टाइम पे मुझे इंजरी हो गई थी, इसलिए मैं नेशनल कंपटीशन नहीं खेल पाया, लेकिन अब मैं बाकी बच्चों को स्विमिंग सिखाना चाहता हूँ। मिनाटो कहता है अच्छा वैसे ये बताओ, तुमने कहा था कि तुम मुझे 10 साल से पसंद करते हो, तो क्या हम लोग पहले कभी मिले थे। शिन कहता है मैं ये आपको नहीं बताने वाला, अगर आप मुझे किस करेंगे तो मैं आपको बताने के बारे में सोच सकता हूँ। मिनाटो कहता है बिल्कुल नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं करने वाला। शिन कहता है तो फिर ठीक है, मैं भी नहीं बताऊंगा। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं। मिनाटो को शिन की बहन का मैसेज आता है परसों हम लोग शिन का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो प्लीज आप भी आइएगा और शिन को इस बारे में कुछ मत बताना, क्योंकि हम उसको सरप्राइज देंगे। मिनाटो भी उसको हाँ कर देता है। अब अगले दिन मिनाटो शिन के लिए गिफ्ट लेने के लिए जाता है। वहाँ पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता तो वो एक प्यारी सी डॉल ले लेता है। अब वापस आते हुए उसको सकुमे सैन मिल जाते हैं। अब वो मिनाटो और अपने लिए वाटरमेलन जूस ले लेते हैं। मिनाटो सोचता है जब हम स्कूल में मिलते हैं तो हम कैजुअली बात कर लेते हैं, लेकिन अभी मुझे बहुत अजीब लग रहा है। उस दिन जब मैंने उनको किस किया था, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहे थे। तभी सकुमे सैन कहते हैं मिनाटो तुम्हें ये वाटरमेलन जूस बहुत पसंद था ना। तभी अचानक से वहाँ पर शिन आ जाता है और वो इन दोनों को देख लेता है। अब शाम को शिन मिनाटो की शॉप पर जाता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो मिनाटो से कहता है आज तो आपको बहुत मजा आया होगा ना।
मिनाटो कहता है, आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं तो बस शॉप पर गया था और अचानक से मुझे साकुमे सैन मिल गए और कुछ नहीं। शिन कहता है, आपने लास्ट टाइम मुझे वाटरमेलन शेक पर ले जाने के लिए कहा था। मिनाटो कहता है, अरे बिल्कुल, मैं तुम्हें ले जाना चाहता था और वो शेक मैंने उनके लिए नहीं खरीदा था। आखिर तुम इतनी छोटी सी बात के लिए गुस्सा क्यों हो? तभी अचानक से शिन उसको पीछे धक्का देता है, लेकिन तभी वो पीछे हट जाता है और कहता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं। शिन की सिस्टर उसको दोबारा मैसेज करती है, आप आ रहे हैं ना? इतना कुछ होने के बाद मिनाटो को वहाँ जाने में बहुत अजीब लग रहा था। तभी अचानक से वहाँ पर असूका आ जाता है। फिर मिनाटो असूका को भी शिन के बर्थडे पार्टी में ले जाता है। मिनाटो शिन को बर्थडे विश करता है, लेकिन शिन कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर शिन की बहन को पता चल जाता है कि इन दोनों के बीच में कुछ हुआ है। इसलिए वो केक लाने का बहाना करके अशोका और अपने छोटे भाई को बाहर ले जाती है और अब इनके घर पे बस ये दोनों ही थे। मिनाटो शिन को जूस देने जाता है, लेकिन शिन उससे वो जूस छीनने लगता है। इसी बीच वो जूस शिन के ऊपर गिर जाता है। मिनाटो कहता है, प्लीज मुझे माफ कर देना, रुको मैं इसे साफ कर देता हूँ। शिन कहता है, रहने दो, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। दूसरी तरफ ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी शिन की बहन कहती है, वैसे तुम स्कूल में गर्ल्स के बीच में काफी पॉपुलर हो, तो क्या तुम मुझे कोई टिप्स दे सकते हो? आसुका कहता है, इसका मतलब तुम्हें भी कोई पसंद है ना? शिन की बहन कहती है, हाँ मुझे मेरे ट्यूशन वाले सर बहुत पसंद है। अब वो उसकी फोटो दिखाती है। वो शूट था जिसे आशुका खुद पसंद करता है। दूसरी तरफ शिन शावर लेकर वापस आता है और उसने कपड़े नहीं पहने थे। ये देखकर मिनाटो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, ओ भाई तुमने कपड़े वगैरह क्यों नहीं पहने? शिन कहता है, क्यों, अब क्या हो गया आपको? एक हाई स्कूल स्टूडेंट को देखकर आपको तो कोई फीलिंग्स नहीं आती ना? शिन कहता है, अच्छा वैसे कल के लिए मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया क्योंकि मेरे लिए वो प्रॉमिस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। मिनाटो कहता है, मुझे भी तुम माफ कर दो, मुझे तुम्हारी फीलिंग्स को समझना चाहिए था। इसके बाद वो शिन को गिफ्ट देता है। इसके बाद शिन मिनाटो को अपने रूम में लेकर आता है और अपनी 10 साल पहले की फोटोग्राफ्स दिखाता है। वो देखकर मिनाटो को 10 साल पहले की वो बात याद आ जाती है। जब मिनाटो ब्रिज से जा रहा था तो वो एक बच्चे को पानी में डूबता हुआ देखता है। वो जल्दी से पानी में कूदकर उस बच्चे को बचा लेता है और वो बच्चा और कोई नहीं, वो शिन था। मिनाटो कहता है, तुम ठीक तो हो ना? शिन कहता है, हाँ लेकिन आपके कपड़े गंदे हो गए। मिनाटो कहता है, अरे कोई बात नहीं, मेरे दादाजी की लॉन्ड्री शॉप है, मैं 2 मिनट में धो लूंगा। अब प्रेजेंट में मिनाटो शिन से कहता है, तो वो बच्चे तुम ही थे? शिन कहता है, हाँ तब से ही मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आप मेरा फर्स्ट लव हो, मैं चाह कर भी आपको कभी नहीं भुला सकता। जब मैंने 10 साल बाद आपको उस लॉन्ड्री शॉप में देखा था, आप सोच भी नहीं सकते कि मैं कितना ज्यादा खुश हुआ था। इसलिए मैं आपसे दोबारा पूछता हूँ, क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनेंगे? लेकिन मिनाटो उसको कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं। मिनाटो को शिन का मैसेज आता है, मैं आपके जवाब का वेट कर रहा हूँ, मेरे समर ब्रेक्स चल रहे हैं, वो खत्म होते ही मैं आपसे मिलने जल्दी आऊँगा। मिनाटो कहता है, सच में ये लड़का बहुत पागल है, ये कितने ज्यादा एफर्ट्स लगाता है और एक मैं हूँ जो कि रियलिटी से भागता रहता हूँ। मुझे अब सकुमे सैन से सारी बातें क्लियर करनी होगी। एक नई शुरुआत के लिए मुझे पास्ट को खत्म करना होगा। अगले सीन में मिनाटो सकुमे सैन से बात करने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक स्टूडेंट आ जाता है। सकुमे सैन, मुझे स्टडी में आपकी कुछ हेल्प चाहिए। मिनाटो कहता है, आप जाइए, मैं बाद में बात कर लूंगा। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ मिनाटो वापस सकुमे सैन से बात करने के लिए जाता है। तभी वो देखता है कि सकुमे सैन शिन से बात कर रहे थे। वो कहते हैं, शिन तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, लेकिन आजकल तुम्हारे मार्क्स बहुत ज्यादा गिरते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाओगे। आखिर तुम किस चीज से इतना डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो? कहीं उस इंसान की वजह से तो नहीं जिसे तुम पसंद करते हो? शिन कहता है, नहीं, उनकी वजह से ऐसा नहीं है। सकुमे सैन कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी तुम्हें आगे के बारे में सोचना चाहिए। दूसरी तरफ मिनाटो ये सारी बातें सुन लेता है। अब थोड़ी देर बाद मिनाटो जैसे ही अपनी शॉप पर आता है, वो देखता है कि शिन पहले से ही वहाँ पर था। शिन कहता है, आपसे मिले हुए बहुत दिन हो गए थे तो मैं आपसे मिलने आ गया। मिनाटो कहता है,
आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देते? अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमको साकुमे सेन से बात करते हुए सुना था। तुम्हारे मार्क्स दिन पर दिन गिरते जा रहे हैं। क्या ये सब कुछ मेरी वजह से है? शिन कहता है, नहीं, ये आपकी वजह से नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं अपने दिमाग से आपको निकाल ही नहीं पाता। मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, इसमें मेरी गलती है। आप चिंता मत करिए, मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए वापस जाता हूं और ये कुकीज आपके लिए, आप इन्हें खा लेना। उसके जाने के बाद मिनातो सोचने लगता है, शिन सच में कितना ज्यादा प्यार करता है मेरे से, और एक मैं हूँ जो साकुमे सेन और अपनी फीलिंग से दूर भागते रहता हूँ। मैंने सोच लिया मुझे इनका सामना करना ही होगा। अब वो अगले दिन शिन को मिलने के लिए बुलाता है। ये दोनों साथ में वॉक कर रहे थे, तभी मिनातो कहता है, शिन, मैंने साकुमे सेन को किस इसलिए किया था क्योंकि मैं सच में उनको पसंद करता था, लेकिन कभी भी मैं उनको अपनी फीलिंग्स बता ही नहीं पाया। तभी शिन कहता है, अगर आप किसी हाई स्कूल स्टूडेंट को डेट नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं आपका वेट करूंगा और ग्रेजुएट होऊंगा, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपसे दूर नहीं हो सकता। मिनातो कहता है, शिन, लेकिन मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकता। शिन कहता है, आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं ना ताकि मैं अपनी स्टडीज पर ध्यान दूं, तो आप चिंता मत करिए, मैं अपनी पढ़ाई पर अब से बहुत अच्छे से ध्यान दूंगा। मिनातो मन में सोचने लगता है, ऐसा नहीं है, सच तो ये है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ शिन, तुम एक अच्छा इंसान डिजर्व करते हो जो कि मैं नहीं हूँ। मिनातो रोते हुए कहता है, शिन, सच में मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकता। शिन कहता है, तो क्या ये आपका फाइनल डिसीजन है? मिनातो कहता है, हाँ, मैंने सोच लिया है। शिन कहता है, तो ठीक है, क्या आखिरी बार मैं आपको किस कर सकता हूँ? ये बोलकर वो मिनातो को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। मिनातो उसे रोकने की वजह से नीचे गिर जाता है। शिन कहता है, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। शिन कहता है, लेकिन मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा वो दिन जब हम पहली बार मिले थे, जब मैं आपके स्टोर पर स्टडी करने आया करता था, जैसे हम साथ में लड़ते और खुश रहते थे। ये सब कुछ मेरी लाइफ के फेवरेट मोमेंट है, और आप भी हमेशा ये याद रखना कि मैंने सिर्फ आपसे प्यार किया था और आखिरी समय तक मैं सिर्फ आपसे प्यार करूंगा। ये बोलकर वो रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ शिन अब मिनातो की शॉप पर आना बंद कर देता है, और दूसरी तरफ शिन अपनी स्टडीज में भी काफी अच्छा करने लगा था। साकुमे सेन कहते हैं, बहुत बढ़िया शिन, अब तुम पहले की तरह पढ़ाई करने लगे हो। शिन कहता है, थैंक यू सर, क्या मैं थोड़ी देर आपसे बात कर सकता हूँ? इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं। मिनातो जैसे ही अपनी शॉप पर जाता है वो देखता है कि वहाँ पर शिन बैठा था। मिनातो कहता है, आखिर तुम यहाँ कैसे? शिन अपने टेस्ट रिजल्ट दिखाते हुए कहता है, मुझे ए ग्रेड मिला है, ये मैं आपको दिखाना चाहता था। ये देखकर मिनातो भी बहुत ज्यादा खुश होता है, और मेरे पास कुछ है जिससे साकुमे सेन और आपके बीच की बॉन्डिंग काफी अच्छी हो सकती है। अब वो साकुमे सेन की पसंदीदा चीजों के बारे में बताने लगता है और कुछ फोटोज दिखाता है। वो कहता है, ये फोटोज मैंने सीक्रेटली ली थी, मैं और भी फोटोज लेकर सारी आपको भेज दूंगा। मिनातो कहता है, लेकिन तुम ये सब क्यों कर रहे हो? शिन कहता है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है, इसलिए अब से मैं आपके और साकुमे सेन के रिलेशन को सपोर्ट करूँगा। ये सुनकर मिनातो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ आसुका शिन की बहन से मिलने आता है। शिन की बहन बताती है कि मिनातो ने शिन को रिजेक्ट कर दिया है। इसके बाद मिनातो ने डिसाइड किया कि वो मिनातो के पुराने लव को सपोर्ट करेंगे, और मिनातो का पुराना लव उसी के ही टीचर है। आसुका कहता है, सच में शिन बहुत अमेजिंग है। वैसे तो मुझे उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, लेकिन कहीं न कहीं मैं उसको सपोर्ट करना चाहता हूँ। शिन की बहन कहती है, सच में मेरा भाई बहुत अमेजिंग है, मुझे भी उससे मोटिवेट मिला है, और मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि मैं सू शेंसे को प्रपोज करूंगी। ये सुनते ही आसुका चिल्लाते हुए कहता है, क्या? मुझे लगता है कि ये प्लान तुम्हें कैंसिल कर देना चाहिए। शिन की बहन कहती है, लेकिन क्यों? आसुका कहता है, क्योंकि वो तुम्हारे टाइप के नहीं है, वो बहुत ज्यादा अजीब है और उनका रूम भी बहुत गंदा रहता है। वो जब देखो बस आर्किटेक्चर के बारे में ही बातें करते रहते हैं। शिन की सिस्टर कहती है, ये तो और भी अमेजिंग है, जब कोई मैन किसी चीज के लिए ऑब्सेस्ड होता है तो वो बहुत ज्यादा क्रेजी लगता है। आसुका कहता है, अरे यार, तुम समझ नहीं रही, वो जब देखो कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, उनको खुद ही नहीं पता होता कि वो क्या सोच रहे हैं। शिन की बहन कहती है,
लेकिन मुझे लगता है कि अपनी फीलिंग कन्फेस करके मुझे रिग्रेट नहीं होगा। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ आसुका शू सेंसे से मिलने जाता है। वो कहता है, अच्छा वैसे साकुराको नाम की लड़की आपकी क्लास में है ना? अगर उस जैसी क्यूट लड़की आपको प्रपोज करे तो आपका रिएक्शन क्या होगा? शू सेंसे कहते हैं, पता नहीं, मैंने इन प्यार वगैरह के बारे में कभी सोचा नहीं। आसुका कहता है, ये आप क्या बोल रहे हैं? जब हम दोनों स्पेन में थे तो हम लोग डेट कर रहे थे। शू सेंसे कहता है, हम लोग कोई डेट नहीं कर रहे थे, हम तो बस डेट करने का नाटक कर रहे थे। इसके बाद हम स्पेन का सीन देखते हैं जहाँ कुछ लड़कियां स्कैमर थी। उनसे बचने के लिए शू सेन ने सबके सामने कह दिया था कि आसुका और वो दोनों डेट कर रहे हैं। आसुका कहता है, लेकिन हम दोनों वहाँ पर साथ में घूमा करते थे। लेकिन शू सेन से बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ मिनातो डिसाइड करके जाता है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए वो साकुमे सेन से सारी बातें क्लियर कर लेगा। अब वो जैसे ही उनसे बात करने के लिए जाता है तभी अचानक से साकुमे सेन बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। तभी वहाँ पर शिन भी आ जाता है। इसके बाद ये दोनों साकुमे सेन को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि ज्यादा गर्मी होने की वजह से उन्होंने ज्यादा पानी पी लिया और इसलिए वो बेहोश हो गए। वैसे तो वो खतरे से खाली है, लेकिन कुछ समय के लिए उनको हॉस्पिटल में ही रहना होगा। इसके बाद ये दोनों साकुमे सेन से मिलने के लिए जाते हैं। आप चिंता मत करिए और अच्छे से रेस्ट कीजिए। मैं स्कूल में बच्चों को संभाल लूंगा और अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊंगा। इस साल के नेशनल कंपटीशन में हम ही लोग जीतेंगे। साकुमे सेन कहता है, सच में मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे जैसा कोच हमारे पास है। अब इन दोनों को बातें करता हुआ देख शिन को बहुत जलन होती है। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ आत्सुका शिन के पास आता है और कहता है, ये मैंने क्या सुना? तुम मिनातो के पुराने प्यार को मिलाने में उसकी मदद कर रहे हो। शिन कहता है, तुमने सही कहा, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उनको बस खुश देखना चाहता हूँ। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं। मिनातो साकुमे सेन से मिलने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि शिन पहले से ही वहाँ पर था। वो मिनातो की साकुमे सेन से बहुत सारी तारीफ किए जा रहा था। अब वो जैसे ही मिनातो की फीलिंग्स के बारे में बताने जाता है, मिनातो चिल्लाता हुआ अंदर आ जाता है। साकुमे सेन कहते हैं, अरे तुम तो बिल्कुल सही टाइम पे आई, हम तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहे थे। शिन तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था, लगता है वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। इसके बाद शिन वहाँ से चला जाता है। अब वो जैसे ही अपने घर आता है वो देखता है कि उसकी बहन कहीं खोई हुई थी। वो इसका रीजन पूछता है। वो बताती है कि आज मैंने शू सेंसे को अपनी फीलिंग्स बताई, लेकिन उन्होंने मेरी फीलिंग्स रिजेक्ट कर दी। अब शिन उसको गले लगा लेता है। इसके बाद वो आसुका को भी बताती है कि शू सेंसे ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ये सुनकर आसुका काफी रिलीव्ड फील करता है। वो कहता है, छी यार, मैं कितना गंदा दोस्त हूँ, मैं रिलीव्ड फील क्यों कर रहा हूँ। इसके बाद वो अपनी और शू सेंसे की फोटो देखने लगता है। तभी वहाँ पर मिनातो आता है। वो मिनातो को पकड़ के कहता है, मिनातो सैन, आप तो मेरे दोस्त है ना, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तभी वहाँ पर शू सेंसे आ जाता है। आसुका कहता है, तुम यहाँ कब आए और तुमने कुछ देखा तो नहीं ना? शू सेंसे कहता है, हाँ देखा ना, तुम दोनों बहुत टाइट की हग कर रहे थे और किस करने वाले थे। ये दोनों ही बोलते हैं, ओ भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ साकुमे सेन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं। मिनातो कहता है, आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन माफ करना मैं आपको हॉस्पिटल पिक करने नहीं आ पाया। साकुमे सेन कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, शिन मुझे लेने के लिए आ गया था। जब तक मैं हॉस्पिटल में था वो मेरे पास रोज आया करता था। उसने मुझे बताया कि वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए ऐसा कर रहा है। दूसरी तरफ हम इन लोगों को देखते हैं। आशुका कहता है, क्या हम लोग दोबारा से डेटिंग शुरू कर सकते हैं? शू सेंसे कहता है, लेकिन क्यों, अब तो हम जापान में है ना, यहाँ पर हमें डेटिंग का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। आसुका कहता है, आप मेरी फीलिंग्स क्यों नहीं समझते? शू सेंसे कहता है, अच्छा तो मैं समझ गया, तुम बोर हो रहे हो और तुम्हें टाइम पास के लिए कुछ करना है। अगर तुम्हारे पास इतना ही फ्री टाइम है तो तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ शिन की बहन आसुका से मिलने के लिए आती है। वो बताती है कि भले ही शू सेंसे ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि कम से कम मैं उनको अपनी फीलिंग्स तो बता पाई। आशुका कहता है, सच में तुम बहुत अमेजिंग हो,
तुम और शिन दोनों ही बहुत अमेजिंग हैं और एक मैं हूँ जो अपनी फीलिंग्स के बारे में कुछ बोल ही नहीं पाता। सच ये है कि मैं भी शू सेंसे को बहुत पसंद करता हूँ। एक दिन जब मैं उनकी शॉप पर सिगरेट लेने गया था तब उन्होंने मुझे सिगरेट की जगह पर लॉलीपॉप दिया और कहा कि इस समय मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। बस उस दिन के बाद से ही मेरी लॉलीपॉप खाने की आदत हो गई और मैं अक्सर उनकी शॉप पर जाया करता था। शिन की बहन कहती है, सच में मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, तुम्हें अपनी फीलिंग्स उनको बतानी चाहिए। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं। मिनाटो जैसे ही अपनी शॉप पर जाता है वो देखता है शिन वहाँ पर स्टडी कर रहा था। मिनाटो कहता है, सच में तुम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन जो तुम मेरे लिए और साकुमे सैन के लिए कर रहे हो उसके लिए तुम अपने आप को फोर्स तो नहीं कर रहे ना। शिन कहता है, हाँ मैं कर रहा हूँ। सच कहूँ तो आप दोनों को देखकर मुझे बहुत जेलस होता है। क्या आप सकुमे सैन की जगह पर मुझे चूज नहीं कर सकते? अब मिनाटो को सीरियस होता हुआ देख शिन कहता है, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। बस जो भी हो मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता, इसलिए अब आप सकुमे सैन को बता दीजिए कि आप उनके लिए फीलिंग्स रखते हैं। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ स्विमिंग कंपटीशन होने वाला था। तभी मिनाटो सकुमे सैन से कहता है, मुझे ग्रेजुएशन डे वाले दिन के बारे में बात करना है। उस दिन मैं अचानक आपको किस करके भाग गया था। सच में मैं एक यूजलेस लड़का हूँ। जब मैं अकेला था तब आपने मुझे संभाला था, मुझे स्विमिंग क्लब में डाला और आपकी ही वजह से मैं अपनी बुरी लाइफ से निकल पाया। मैं सच में आपको पसंद करने लगा था। साकुमे सैन कहते हैं, उस समय तुम मेरे फेवरेट स्टूडेंट थे। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे पसंद किया। मैं होप करता हूँ कि आगे तुम अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे। वैसे तुम्हारी वो किस बहुत पैशनेट थी। ये सुनकर मिनाटो काफी शाय फील करने लगता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ मिनाटो अकेले अपनी शॉप में था। तभी उसको शिन का कॉल आता है। शिन कहता है, क्या आपने सकुमे सैन से बात कर ली? मिनाटो उसे हाँ कहता है। शिन कहता है, क्या मैं आपसे मिलने के लिए आ सकता हूँ? मिनाटो कहता है, लेकिन इतनी रात में कैसे? बहुत तेज बारिश हो रही है। लेकिन तभी वो देखता है कि शिन उसके पीछे ही खड़ा था। मिनाटो कहता है, आखिर तुम इतनी तेज बारिश में कैसे आ गए? शिन कहता है, बस मैं आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। मैं दोबारा आपको अकेले कोने में रोता हुआ नहीं देख सकता। ये बोलकर वो मिनाटो को हक कर लेता है और मिनाटो भी काफी रोने लगता है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं। शिन बताता है कि वो एक टोक्यो एकेडमी जाने वाला है, लेकिन मुझे वहाँ के बारे में कुछ पता नहीं है, तो क्या आप मेरे गाइड बन के वहाँ चलेंगे? मिनाटो कहता है, वैसे तो तुमने मेरे लिए बहुत कुछ करा है, तो इसके लिए मैं तुम्हारा गाइड बन के वहाँ चल सकता हूँ। अगले सीन में ये लोग टोक्यो पहुँच जाते हैं। मिनाटो कहता है, हाय दैया, बस से टोक्यो आने में तो मेरी कमर ही टूट गई। शिन कहता है, अच्छा तो मैं आपको अपनी पीठ पे उठा लेता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। मिनाटो कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। शिन कहता है ना? अपना मुंह बंद करो। तभी अचानक से वहाँ पर असुका भी आ जाता है। असुका कहता है, ये टोक्यो तो बड़ा मस्त मस्त है यार। मिनाटो कहता है, तो क्या सच में तुम यहाँ पर फिश शॉप देखने आए हो? असुका कहता है, अरे हाँ भाई बिल्कुल, बस का टाइम होने पर मैं वापस आ जाऊंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। मिनाटो कहता है, मुझे तो लगा था कि वो हमारे साथ चलेगा। शिन कहता है, लेकिन ये तो और भी अच्छी बात है कि हम दोनों अकेले हैं। इसके बाद ये दोनों यूनिवर्सिटी पहुँच जाते हैं। मिनाटो कहता है, मुझे लगता है कि अब आगे तुम्हें अकेले ही जाना चाहिए। यहाँ पर सारे कॉलेज स्टूडेंट है और मैं थोड़ा ओल्ड मैन, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। शिन कहता है, अगर ऐसा है तो आप मेरा हाथ पकड़ लो। मिनाटो कहता है, कुछ भी, अब ज्यादा मत बोलो और आगे जाओ। इसके बाद शिन भी बाकी बच्चों के साथ आगे जाने लगता है। वहीं मिनाटो उसको खड़े होकर देख रहा था और सोचता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा शिन को सपोर्ट करूंगा ताकि वो अपने सपने को पूरा कर सके। दूसरी तरफ आसुका शोकुन को आसपास की चीजें दिखा रहा था जो कि सुकुन को बहुत पसंद आती हैं। वो कहता है, अगली बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। दूसरी तरफ ये दोनों यूनिवर्सिटी देखकर बाहर आते हैं। शिन कहता है, मुझे ये यूनिवर्सिटी बहुत पसंद आई। मिनाटो कहता है, ये तो बहुत अच्छा होगा अगर तुम इस यूनिवर्सिटी का एग्जाम क्लियर कर लो और यहाँ पर पढ़ाई स्टार्ट कर दो तो। शिन कहता है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। इसके बाद ये दोनों घूमने के लिए आ जाते हैं। ये दोनों साथ में लंच करते हैं और साथ में बहुत सारी फोटोज क्लिक करवाते हैं। इसके बाद ये दोनों एक टेम्पल जाते हैं
और शिन के लिए प्रे करते हैं। वहाँ पर मिनातो को एक लकी चार्म मिलता है, वो शिन को दे देता है और कहता है तुम्हारा एग्जाम अच्छा जाएगा। इसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ इनके घर जाने का टाइम हो जाता है, लेकिन आशुका का कोई अता पता नहीं होता। अब काफी देर तक ढूंढने के बाद इनको आशुका मिलता है। शिन कहता है तुम्हें पता भी है तुमको ढूंढने के लिए मिनातो कहाँ कहाँ गए थे, तुम्हारी वजह से आज उनका 3 किलो वेट कम हो गया होगा। आशुका कहता है अब जाने भी दो ना, मुझे पता ही नहीं चला मेरा फोन कब गायब हो गया। तभी वहाँ पर मिनातो आता है और बताता है कि उनकी लास्ट बस जा चुकी है और अगली ट्रेन भी कल सुबह की है, इसलिए ना चाहते हुए भी आज हम लोगों को यहीं रुकना होगा। इसके बाद ये तीनों एक होटल रूम में आ जाते हैं। मिनातो ये देखकर काफी घबरा जाता है कि वो रूम बहुत छोटा था और इन तीनों के बेड बहुत पास पास लगे थे, इसलिए वो अपना बेड दूर करने लगता है। तभी शिन कहता है आप मुझे अपनी अंडरवेयर दे दो, मैं धो देता हूँ। मिनातो कहता है क्या तुम पागल वागल हो गए हो, मैं दूसरी खरीद लूंगा। इसके बाद वो अंडरवेयर लेने के लिए चले जाता है, लेकिन रास्ते में बहुत ज्यादा अंधेरा था और अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, इसलिए मिनातो को बहुत डर लगता है। तभी वहाँ पर शिन आ जाता है। मिनातो कहता है तुम यहाँ कैसे? शिन कहता है मुझे लग रहा था कहीं आप डर न जाओ, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। मिनातो कहता है तुमको क्या मैं छोटा बच्चा लगता हूँ? चलो कोई बात नहीं, अगर तुम आ गए हो तो मेरे साथ शॉप पर चलो। शिन कहता है आप मेरा हाथ पकड़ लो, आपको डर नहीं लगेगा। मिनातो कहता है क्या सच में तुमने मुझे बच्चा समझ रखा है? बच्चे तो तुम हो, इसलिए तुम आगे आगे चलो और मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा तुम्हें पकड़ के। ये देखकर शिन स्माइल करने लगता है। अब थोड़ी देर बाद ये लोग जैसे ही वापस आते हैं, मिनातो देखता है जो बेड उसने अपने लिए अलग किया था उस पे आशुका सो गया था। शिन हंसते हुए कहता है मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है जैसे हम लोग न्यूली मैरिड कपल है। ये बोलकर वो नहाने के लिए चले जाता है। मिनातो कहता है हे भगवान, ये लड़का कैसी कैसी बातें करता है। इसके बाद वो आशुका को उठाने लगता है। प्लीज भाई मेरी जगह मुझे वापस कर दो, वरना पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। आशुका कहता है अरे मिनातो सैन, अब शर्म वरम छोड़ दो और मुझे चैन से सोने दो। तभी शिन आवाज लगाता है क्या आप टॉवल दे सकते हो? मिनातो जैसे ही टॉवल देने जाता है, शिन कहता है अंदर पानी बहुत अच्छा आ रहा है, आप भी आकर मेरे साथ नहा लो। मिनातो कहता है चुप रहो, ये तुम कैसी कैसी बातें कर रहे हो। अगले सीन में ये लोग सोने के लिए चले जाते हैं। शिन कहता है मुझे तो नींद ही नहीं आ रही ये सोचकर कि आप मेरे साथ में लेटे हैं, क्या प्लीज मैं आपका हाथ पकड़ सकता हूँ, फिर मुझे नींद आ जाएगी। इसके बाद मिनातो भी उसका हाथ पकड़ लेता है। अब थोड़ी देर बाद शिन सो जाता है। मिनातो सोचता है उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस बस उसके हाथ पकड़ने से ही मुझे फील हो रहे हैं और ये चीज मुझे और भी ज्यादा हर्ट करती है। ये बोलकर वो रोने लगता है। इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ ये तीनों अपने विलेज में पहुँच जाते हैं। आशुका कहता है थैंक यू सो मच मुझे अपने साथ ले जाने के लिए। अब बाय बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और वो सीधा शू सेंसे के पास जाता है और उसको आई लाइक यू बोल देता है और दूसरी तरफ ये दोनों मिनातो की शॉप पर आ जाते हैं। शिन कहता है मिनातो सैन, अब मैं आपसे मिलने नहीं आऊँगा, अब मैं आपसे मेरे एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के बाद ही मिलने आऊँगा, क्योंकि अगर गलती से मैं वो एग्ज़ाम पास नहीं कर पाया और टोक्यो यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाया तो आप इन सब का ब्लेम अपने ऊपर ले लोगे, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसलिए अब पूरे 6 महीने तक मैं आपसे नहीं मिलूँगा। मिनातो को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो कहता है चलो फाइनली तुमने कुछ तो अच्छा सोचा। इसके बाद शिन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ आशुका शूसेंसे से कहता है मैं आपसे प्यार करता हूँ, अब चाहे कुछ भी हो मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। शूसेंसे कहता है ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो तुम मेरे साथ रह सकते हो, लेकिन तुम ये बताओ क्या तुम मेरे साथ रहकर बोर नहीं हो जाओगे? आशुका कहता है जिससे मैं प्यार करता हूँ उसके साथ रहकर मैं आखिर बोर कैसे हो सकता हूँ। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ मिनातो अकेला बैठकर रेसिपीज की बुक देख रहा था। तभी वहाँ पर आशुका आता है और कहता है क्या बात है, आप शिन को मिस कर रहे हो क्या? मिनातो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। अशुका कहता है अच्छा वैसे आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अब शू सेंसे और मैं एक साथ है। मिनातो कहता है क्या तुम सच बोल रहे हो? इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ मिनातो और सकुमे सैन बीच पर बैठे हुए थे। मिनातो पूछता है शिन कैसा है? सकुमे सैन बताते हैं आजकल वो बहुत स्टडी कर रहा है, वो पूरे टाइम बस बुक रीड करते रहता है, कभी कभी तो मुझे उसकी बहुत चिंता होती है कहीं वो बीमार ना पड़ जाए।
मिनाटो कहता है उसने मुझे प्रॉमिस किया है जब तक वो अपना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं कर लेता वो मेरे से नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको चिंता है अगर वो फेल हो गया तो इसका ब्लेम मैं अपने ऊपर ले लूंगा, जो वो नहीं चाहता। साकुमे हंसते हुए कहता है सच में तुम दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करते हो, तुम दोनों ही मेरे बेस्ट स्टूडेंट्स हो। मैं होप करता हूँ कि तुम दोनों का फ्यूचर ब्राइट हो और तुम दोनों ही खुश रहो। इसके बाद हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहां मिनाटो अपनी शॉप की सफाई कर रहा था। तभी वहां पर शिन आता है और बताता है कि उसने अपना एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया है। ये देखकर मिनाटो बहुत खुश होता है। इसके बाद ये दोनों साथ में सेलिब्रेट करते हैं। मिनाटो ने शिन के लिए बहुत सारी डिश बनाई थी। शिन कहता है लगता है आपने कुकिंग में बहुत मेहनत की है। मिनाटो कहता है तुमने भी तो अपनी स्टडीज में इतनी मेहनत की, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। इसके बाद शिन वो खाना टेस्ट करता है, उसको वो खाना बहुत पसंद आता है। इसके बाद ये दोनों साथ में बर्तन धो रहे थे, लेकिन मिनाटो को बर्तन धोने नहीं आता तो शिन उसे सिखा रहा था। तभी शिन कहता है मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, क्या मुझे आपको छोड़कर टोक्यो जाना चाहिए? मिनाटो कहता है शिन तुम्हें मेरे साथ रहकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, टोक्यो जाकर तुम अपना फ्यूचर बना सकते हो। शिन कहता है मुझे पता ही था आप कुछ ऐसा ही कहेंगे। इसके बाद शिन वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद मिनाटो को बहुत बुरा लगता है। वो भागते हुए शिन के पीछे जाता है और कहता है मुझे तुम्हारे फ्यूचर की कोई चिंता नहीं, मैं तुम्हें बता दूंगा कि मेरी फीलिंग्स क्या है। लेकिन जैसे ही वो शिन के घर जाता है वो देखता है शिन अपना सामान पैक करके निकलने वाला था। ये देखकर वो वापस आ जाता है और कहता है आखिर मैं इतना सेल्फिश कैसे हो सकता हूँ। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ मिनाटो अकेले अपनी शॉप पर बैठा था। तभी वहाँ पर आसुका और शिन की बहन आती है। शिन की बहन मिनाटो को एक लेटर देती है जिसमें लिखा था मिनाटो शैन, ये लेटर मैं आपकी शिकायत करने के लिए लिख रहा हूँ। जब पहली बार आपने मुझे बचाया था तब मेरे दिल में आपके लिए जगह बन गई थी, और दूसरी बार जब मैंने आपको रोते हुए देखा था तो वो जगह और भी गहरी हो गई थी, और तीसरी बार जब मैंने आपको शॉप पर देखा था तो मैं अपनी खुशी बयां नहीं कर सकता था कि फाइनली मैंने आपको ढूंढ लिया था। इसके बाद मैं आपके पीछे पड़ा रहा कि कभी न कभी आप मेरी फीलिंग्स समझेंगे, लेकिन आपने मेरी फीलिंग्स कभी नहीं समझी। मैं आपसे इतना ज्यादा प्यार करने लगा कि अब मैं आपको कभी भी माफ नहीं कर सकता, क्योंकि आपने मेरे दिल में बहुत गहरी जगह बना ली है, और अब मैं आपसे मिलने के लिए कभी नहीं आऊँगा। लेकिन आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, इसीलिए किसी भी स्ट्रेंजर को आप अपने पास मत आने देना, वरना वो आपका फायदा उठा सकता है। तो फाइनली आई लव यू और गुड बाय। ये पढ़ते ही मिनाटो सा बहुत ज्यादा रोने लगता है और वो भागते हुए शिन के पास जाता। मिनाटो कहता है आई लव यू शिन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा हमेशा वेट करूँगा। मैं जानता हूँ कि जितना तुमने मेरे लिए किया है उतना मैं तुम्हारे लिए कभी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुमको टोक्यो में जितना भी समय लग जाए मैं हमेशा तुम्हारा वेट करूँगा। तभी शिन कहता है मिनाटो शाह, मैं टोक्यो नहीं जा रहा, मैंने एक लोकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। मिनाटो कहता है लेकिन तुमने वो लेटर लिखा था। शिन कहता है वो लेटर तो मैंने एडमिशन लेने से पहले लिखा था, अभी मैंने वो लेटर अपनी बहन को फेंकने के लिए दिया था, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। शिन कहता है इसका मतलब उन दोनों ने मुझे धोखा दिया। वो दोनों वहीं पर खड़े होकर हंस रहे थे। शिन कहता है मिनाटो सा, अभी आपने जो कहा क्या वो सच है? क्या आप सच में मेरे से प्यार करते हैं? तभी मिनाटो उसको हक कर लेता है और फिर वो उसे छोटी सी किस करता है, लेकिन तभी शिन उसे पकड़कर दोबारा किस करने लगता है और शिन उसको छोड़ ही नहीं रहा था, तो मिनाटो उसे धक्का देकर कहता है अरे अब बस भी करो। शिन कहता है मैं पहले ही बहुत वेट कर चुका हूँ और नहीं कर सकता। ये बोलकर वो दोबारा मिनाटो को किस करने जाता है, लेकिन इस बार ये दोनों पानी में गिर जाते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। लेकिन गाइस वेट, इस सीरीज का सीजन 2 भी है, तो आप मुझे कमेंट में बताओ आपको इस सीरीज का सीजन 2 भी देखना है क्या? अगर हाँ तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दो। बाकी मिलते हैं हम अपनी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।